नमस्कार. मी अरविंद आठले. आज एक अफलातून अशा व्यक्तीची भेट मी तुम्हाला घडवणार आहे. दत्तयागासाठी ते इथे आलेले आहेत. धारवाडला एरकल कर्नाटकामध्ये गाव आहे, तिथे ते राहतात आणि तांत्रिक ज्ञान त्यांना भरपूर आहे. त्याशिवाय बाकी वैदिक ज्ञान आहे आणि ह्या सगळ्यांचा परिचय जेवढा काही आपल्याला माहिती ते देतील तेवढे आपण करून घेणार आहोत. तर समोर आपल्या बसल्या आहेत श्रीपाद शास्त्री कुर्तकोटी. नमस्कार. नमस्कार. तर मी त्यांना विनंती करतो कि आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपके गुरु पद्धति कैसी है, कौन सी कैसी आज चलते आई है, हाँ, गुरु के बारे में, कुल के बारे में. ठीक है. मेरा नाम श्रीपाद कुर्तकोटी है और मेरा गुरुजी का नाम नरसिम्हा शास्त्री करके है. मेरा माता का पिता ही मेरा गुरु है और चंद्रशेखर भारती श्रृंगेरी का वो मेरा गुरु का नाना होता है. अच्छा. उसका परंपरा में है और कुर्तकोटी का परंपरा में, मेरा पिताजी का परंपरा में वो भागवत कुर्तकोटी करके है. हाँ हाँ. उनका परंपरा में मैं आता हूँ, 5वां पीढ़ी का. शायद स्वामी समर्थ के वो हाँ, चेले थे. नासिक में उसका आश्रम है. नासिक में उसका वो कोल्हापुर का करवीर पीठ में उसका भागवत कुर्तकोटी भागवत करके हो चुका है. शंकराचार्य थे वो. हाँ, मेरा 18 उम्र में मैं दीक्षा लिया हूँ नरसिम्हा शास्त्री से और युधिष्ठिर धर्मराय स्थापित लिंग नर्मदा किनारे धर्मेश्वर करके है, उसमें साधना, उधर में साधना किया है. मेरा गुरुजी भी उधर ही था. मैं 25 बरस नर्मदा किनारे था और नर्मदा परिक्रमा हमारा पत्नी और हम दोनों 2002 में परिक्रमा किया है. पैदल दोनों. और गुरु घर आने के बारे में और क्या आप यानी आपके कौन से प्रकार का शिक्षण गुरु ग्रह में आपका हुआ? मतलब वो शिक्षण बोले तो आध्यात्मिक रूप में ही सिर्फ साधना बारे में ही. वेदाध्ययन इतना बड़ा नहीं किया हूं मैं. अच्छा. वेदाध्ययन में इतना नहीं है. जो चाहिए हर रोज का जो साधना में चाहिए उतना ही वेदाध्ययन, बाकी का पूरा अनुष्ठान मगर साधना निमित्त वो सब गुरु का आशीर्वाद से किया है. अच्छा. उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है? कोई तंत्र शास्त्र पढ़ा है आपने? तांत्रिक बोले तो श्री चक्र का आराधना करता हूँ. हाँ. और दत्त गुरुचरित्र आराधना, चंडी पारायण मेरा नित्य का रहता. अच्छा. हाल ही में पिछले महीने में हमने एक दत्तयाग किया था, तांत्रिक दत्तयाग. तो उसमें कर्नाटक के बेंगलोर में रहने वाले कोई मनमाड़कर शास्त्री आए थे. अच्छा. तो उनका कोई अलग तांत्रिक दत्तयाग थोड़ा अलग था. अच्छा. तो उस हिसाब से मैं आपका दत्तयाग तो कल होने वाला है. हाँ. तो उसमें तांत्रिक दत्तयाग और आपका दत्तयाग आप जो करने जा रहे हैं, हाँ. उसमें कोई फर्क है? फर्क तो बहुत पड़ता है. कोई क्या है, तांत्रिक क्या अलग रीति लेके जाता है. उनके मंत्र अलग थे. उनका मगर मैं वासुदेवानंद सरस्वती विरचित दत्तमाला स्तोत्र से हम याग करते हैं. उसके अंदर जो भी करनी करके रखा हुआ और दूसरा कुछ ग्रहों का तकलीफ होगा और लक्ष्मी का थोड़ा तकलीफ होगा, ये सब त्याग करके, सब हटा करके ये फल देता है. इसीलिए वो अच्छा दत्त याग करता है. दत्तयाग यानी कैसे, क्या स्टेप रहते हैं उसमें? दत्तयाग का मतलब क्या है और उसके स्टेप क्या क्या रहते हैं? कौन से सीरियल से आप वो करते हैं? पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, ऐसे कोई विधि होंगे उसमें? ऐसा तो कुछ नहीं. दत्तमाला का जप करता है. हाँ. दत्तमाला का जितना हो सके उतना संकल्प करके उसको जप करता है. उसी का मंत्र से आहुति देता है, वो भी पायस से. अच्छा. अन्य द्रव्य से नहीं. वो तांत्रिक होगा तो अन्य द्रव्य से देता है. अन्य द्रव्य काफी फर्क पड़ता है. नहीं, उसमें सात्विक रहता है. आयुर्वेदिक वनस्पति काफी तरह के उन्होंने यूज किए थे. वनस्पति 108 का मैं भी पूर्णाहुति में यूज करता है. आहुति में जो है पायस का रहता है. तांत्रिक होगा तो अलग तंत्र से करता है.
तो श्री यंत्र और इसका कोई आपने उपासना की है, श्री यंत्र के बारे श्री में? यंत्र के बारे में साधना किया है, मगर उसको हम बाहर ये नहीं किया है, प्रचलित नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो अभी आपके कौन से क्रम से कैसे होगा कल का जो आप करेंगे? और दत्तमाला का ही प्रकार से ही। हाँ, आपको चाहता है तो एक बार दत्तमाला बोल के दिखाता हूँ। अच्छा, हाँ, बोल। ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरण मात्र संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञान प्रदाय चिदानंदात्मने बालोन्मत्त पिशाच वेशाय महायोगिने अवधूताय अनघाय अनसूयानंदवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकाम फलप्रदाय ओम भवबंधमोचनाय अम असाध्य बंधनाय ह्रीं सर्वभूतिदाय क्रोम असाध्याकर्षणाय ऐं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्रय वशीकरणाय सौः सर्वनोक्षोभणाय श्रीं महासंपत्प्रदाय ग्लौं भूमण्डलाधिपत्यप्रदाय द्रां तिरञ्जीविने वषट् वशीकुरु वौ षडाकर्षयाकर्षय हुं विद्वेषे विद्वेषय फट् उच्छाटयोच्छाटय ठ ठ स्तंभय स्तंभय खे खे मारय मारय नमः संपन्नाय संपन्नाय स्वाहा पोषय पोषय परमंत्र परयंत्र परतंत्राणि छिंदि छिंदि ग्रहण निवारय निवारय व्याधिन विनाशे विनाशय दुःखं हर हर दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्व मंत्र स्वरूपाय सर्व यंत्र स्वरूपाय सर्व तंत्र स्वरूपाय सर्व पल्लव स्वरूपाय ओम नमः सिद्धाय स्वाहा। ये दत्तमाला का स्तोत्र से आहुति देते हैं। तो इसमें कितने बीज मंत्र कैसे कैसे यूज किए हैं? बीज मंत्र का मतलब क्या है, ये आप बताएंगे तो? नहीं, बीज मंत्र का मतलब बोले तो वो अक्षर से उसका दत्त का वर्णन करता आता है, इतना ज्ञान है बस। मैं उससे उसके बारे में बहुत ये नहीं किया है मैं। अच्छा, क्योंकि गुरु इतना ही बोला है, मैं करते जाओ, वो गुरु जो बोला है इतना करते जा रहा हूं। बीजाक्षर का यूज इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसके बारे में कुछ आप बता इसके बारे में बोले तो उसका तांत्रिक अगर विधान होगा तो वो बीजाक्षर के जल्दी सिद्धि होता है, इसलिए बीजाक्षर यूज करते हैं। अच्छा, ये जो आप करते हो इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकते हैं या कैसा है? स्त्री पुरुष दोनों भाग ले सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। नहीं, दत्तमाला मगर उसको दत्तमाला का उपदेश होना चाहिए। अच्छा, उपदेश होगा तो दत्त बीजाक्षर का जब उपदेश होगा तो उसको अधिकार रहता है। हाँ, नहीं तो उसको रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा, तो स्त्रियों को ये अधिकार है क्या दत्त बीज माला कर सकता है, कर सकता है। और ये अधिकार कौन दे सकता है उनको? वो योग्य गुरु चाहिए। अच्छा, वो उनसे वो दीक्षा ले सकता है। नहीं, ऐसा कोई इसमें भेद नहीं है, भेद नहीं है, पुरुष भेद नहीं है। गुरु चरित्र पढ़ने में स्त्री 2 अध्याय नहीं पढ़ना चाहिए बोल के। हाँ, बाकी संध्या वंदन का आता है, इसलिए पूजा विधान आता है बोल के नहीं मना किया है। वैसे पहले मौंजी वंदन में होता था। हाँ, तो मौंजी वंदन हुआ तो गायत्री का भी अधिकार उनमें आ गया। हाँ, तो ये जो फर्क पड़ा है अभी, अभी तो लोगों को लगता है कि अपना धर्म यानी स्त्रियों के विरुद्ध है। नहीं, ऐसा जो लगती जनरल फीलिंग ये है। नहीं, जो है आज का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो विधि विधान है उसको पालन करना चाहिए। वो 4 दिन बाहर रहने का वो नहीं करते हैं, सब एकत्रित अभी खाना बनाने का सब कुछ अंदर भेरसेर हो रहा है, इसी वजह से स्त्री को मना कर रहे हैं। अच्छा, वैसा धार्मिक कोई कारण नहीं है। कुर्तकोटी जी के बारे में और कुछ कहेंगे आप? शंकराचार्य थे या आपको कोई आपके दादा होंगे, आपके पिताजी होंगे, उनकी कुछ यादें हैं कि आपके ऐसे धर्म के बारे में जिन्होंने कुछ किया है, कुछ उपदेश किया है, आपको किया है, या उनका जो बर्ताव है उसमें कुछ उदाहरण अगर आप उसमें दे सके? हमारा गुरुजी बार बार बोलता था, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। जो भी आता है उसको हमसे कुछ होगा तो अच्छा करो, तो किसी का बुरा मत करो, और किसी के पास ऐसा मत करो, ऐसा करो। अच्छा, किसी के पास ऐसा मत करो। अभी तक मैं ऐसा ही चल रहा हूं, मेरा नियम ऐसा ही है। जो वो बोलता था, जो भी आता है उसको मार्गदर्शन देने का और अच्छा रास्ता दिखाने का एक ही काम, और तांत्रिक विधान से कोई ऐसा यंत्र तंत्र मंत्र दूसरों को नहीं करता था। करेगा तो श्री चक्र का आराधन का एक यंत्र बना के देता था, बाकी कुछ ऐसा दुष्ट ये नहीं है ग्रह का। तो इसमें जो अलग अलग आपने एक दत्तमाला मंत्र में जो उपमंत्र है, काफी उपमंत्र है उसमें, काफी उसमें बीजाक्षर यूज किए हैं। हाँ, तो वो हर एक के बारे में आप कुछ कह सकते हैं क्या कि ये मंत्र का अर्थ क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से कारण के लिए वो मंत्र उपयोगी है?
अभी ऐसा है, बीजाक्षर में बहुत विचित्र अक्षर निकाल दिया। हाँ, अभी हाँ। अभी तो बहुत भी कुछ मेरे को जो सूझा वो मैं एक लिख दिया। अच्छा। ऐसा है, मगर शास्त्र में जो है वो अगर करते जाएगा तो उसका अंदर दो विधान है। एक अच्छा भी कर सकता है, उससे बुरा भी कर सकता है। अच्छा। हम इसीलिए सबको नहीं करना क्यों बोलता है, वो ज्यादा से ज्यादा वो मन चंचलित रहता है, क्रोध रहता है, हाँ। दूसरे के ऊपर प्रयोग करना नहीं चाहिए बोल के बीजाक्षर मना कर रहा है। अच्छा। तो कुछ मंत्र के बारे में कोई ऐसे इंडिविजुअल, उसमें जो अनेक मंत्र है, तो उसमें आप कुछ कह सकते हैं क्या कि ये फलाना मंत्र है तो उससे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ है उसमें, ये दत्तमाला मंत्र में? दत्तमाला मंत्र में जो है हाँ। वो उसका जो बीजाक्षर आता है, मानो कि ओम द्राम, वो द्राम दत्त का पूरा पूरा उसका ये आता है। वो द्राम कर बोलने से उसका पूरा जो नर नाड़ी भी जागृत होता है, उससे चेतन होता है और आध्यात्म के बारे में सोचने का मन आता है। अच्छा। ऐसा वो द्राम अक्षर में इतना पावर है, इसीलिए 90% सब लोग क्या है वो द्राम अक्षर का ही यूज, नहीं तो राम ह्रीम ह्रूम करके भी आता है। हाँ, हाँ। राम ह्रीम ह्रूम दत्तात्रेयाय नमः, ये भी मनुष्य का नरनाड़ी में भी वो चेतना शक्ति देख करके, उसको उल्लास देख करके मोक्ष का गति के लिए चले जाता है। अच्छा। तो नर्मदा परिक्रमा आपने किया, तो आपका क्या अनुभव है नर्मदा परिक्रमा के बारे में, और कितने दिन या लगे? आप तो साथ में गए, बराबर दोनों साथ में गए। बराबर। इसमें 7 महीना का बच्ची था मेरा, मेरे को एक बेटा एक बेटी है, उसमें बच्ची का 7 महीना था। अच्छा। तब गुरु का आज्ञा हो गया कि नर्मदा परिक्रमा जाना है। उसके अंदर ऐसा हुआ, आप पत्नी को लेके जाओ। मैं पत्नी को मनाने को नहीं होता था, माया है, क्योंकि बच्चा भी छोटा बच्चा है। मैं क्या किया, इतना ही बोला कि मैं परिक्रम जाना चाहता हूं। तो पत्नी बोला कि हम अकेला को ये पहाड़ में छोड़ के कहाँ जाओगे? मैं बोला गुरु जी का आज्ञा है, अगर आप चलना है तो मेरे को गुरु जी ने बोला है। तो दूसरा दिन उसको स्वप्न में आके बोला कि परिक्रम जाना है। तो दोनों का प्रेरणा एक होने के बाद वो बच्ची को क्या करने का, भी बच्ची को उठा के परिक्रम नहीं कर सकता है बोल के, वो जो पत्नी का माँ है उनकी गोद में जा करके डाल दिया। हम आए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारा बच्ची बोल के उसका गोद में डाल करके हम परिक्रम निकला। परिक्रम में अनुभव तो बहुत कुछ हुआ है, मगर हर महीने उसका जो पीरियड आता है उस समय 4 दिन कोई आश्रम नहीं तो किसी का घर का बाहर आंगने में 4 दिन रुक करके 5वां दिन हम परिक्रमा फिर चालू करते थे। उसमें बहुत कुछ अनुभव हुआ है। 6.5 महीना मेरा परिक्रम अच्छा। पूरा पैदल पूरा किया है। अच्छा। तो इसमें आपका जो आश्रम था, उसमें कोई आश्रम आपने बांधा था उसमें, तो वो कल्पना कैसे आई कि वहां जाके आश्रम होना नहीं नहीं चाहिए? नहीं, हाँ। मैं जाके नहीं बनाया। हाँ। मेरा गुरुजी ने उधरी था। अच्छा। नरसिम्हा शास्त्री जो है मूल वतन वो कर्नाटक शिवमोग्गा के पास हाँ। गांव में तो था। वो उनका आश्रम था? वो जाके रहता था। अच्छा। वो आश्रम बनाने का वो सोचा नहीं था। अच्छा। मेरे को साधना एक ही करना है। तो पुराना युधिष्ठिर धर्मराय स्थापित लिंग का मंदिर था, वो भी फट गया था। तो सब लोग आके गुरुजी वो बनाना है महाराज जी। तो वो बोलता था कि बनाने वाला दूसरा आएगा, वो बनाएगा, मैं जो उसको चाहिए एकत्र करके रखा है वो बनाएगा, ऐसा बोलता था। मैं जाने के बाद वो मेरे साथ में 3 बरस था। 3 बरस के बाद में देहांत हो गया। बाद में वो बोला था कि 25 बरस इधर रहो, बाद में इधर से निकल जाओ, इधर देखना नहीं। मगर मैं 25 बरस के अंदर मेरे साधना के साथ, जो गुरु बोला था उसकी साधना के साथ, मैं 4 मंदिर बनाया है। एक युधिष्ठिर धर्मराय स्थापन किया हुआ, और मैं खुद एक दत्त मंदिर बनाया है। अच्छा। और एक माता जी का गांव का ग्राम देवता करके एक माता जी का बनाया है, और वो गुरु जी का एक समाधि। ये 4 बना के बाद में उधर से मैं निकला। आपका एक्चुअली कहाँ था वो आश्रम? भरूच से 26 किलोमीटर होता है। अच्छा। वो गुजरात में? गुजरात में था।
तो जगन्नाथ जी कुंटे जी का आपका संबंध वहां आया या कैसे आया? नहीं, जगन्नाथ कुंटे स्वामी का ऐसा है, हम लोग परिक्रमा में था तो एक जगह उन्होंने दत्तवाड़ा करके उधर अच्छा। अनुष्ठान में बैठे थे। उस समय हम दोनों पति पत्नी गए तो मेरे को देखा वो, हम भी देखा तो कुछ अलग दिखा। सब 15-20 साधु बैठे थे मगर इन्होंने थोड़ा अलग दिखा। तो हम ज्यादा बात ही नहीं किया तो हम लोग आगे निकल गए। हम तो जल्दी करने वाले थे इसलिए हम निकल गया। मेरा आश्रम में गया, अरे आपका आश्रम है करके कुंटे स्वामी आश्चर्य हो गया। अच्छा। उनका एक शिष्य और वो 2 आए थे, उनका शिष्य नहीं साथी आया था उधर मेरे साथ। 7 महीना उन्होंने था, उसको भी दत्तमाला याग कराया हूं। अच्छा। हर गुरुवार को उसको दत्तमाला याग किया है। कम से कम 10 क्या 11 दत्तमाला में कुंटे स्वामी का करवाया हूं। वाह। तो गुरु के बारे में आप क्या कह सकते हैं? आपके गुरु, उनकी कोई यादें आपकी होंगी, आपको क्या कैसे पढ़ाया, कौन से रीति से पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बताया होगा? गुरुजी वो क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, वो कुछ पूछता नहीं था। साधना कितना किया, अच्छा। मैं भगवान को पूछा कि ये छोड़ो, पूजा किया, ये धोया, पानी डाला, फूल रखा, ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को जो चाहिए साधना तुम कितना किया, आज अनुष्ठान क्या किया, जप कितना किया, ध्यान में कितना बैठा, इतना ही प्रश्न पूछता था। मेरे को जो खाता है, तुम पीता है, जो पहनता है, मेरे को लेना देना नहीं है। तुम जो करता है साधना, उपासना से मतलब तुम उपासना। वो एक शब्द बोलता था मगर 11 अगर आए तो वो एक बात बोलता था, 12 मास 12, जिस दिन नहीं मिलता है उस दिन 11। उसको ऐसा 11 किया, शिवरात्रि किया, कृष्णाष्टमी किया, ऐसा कुछ नहीं। उनको जो है साधना के बारे में, ये देह पालने के लिए आहार चाहिए, डालते रहो। उसको अगर तकलीफ लेके देख करके तुम साधना करता है, वो साधना नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि तुम्हारा शरीर पर आने चालू करता है, खाने के ऊपर दृष्टि चले जाता है, साधना कट जाता है। तुम खाना है ना, खाओ मगर साधना करके दिखाओ। अच्छा। एक गुरु जी का आज्ञा था। तो साधना अगर अच्छी होंगी तो खाने पीने में परहेज तो रहने वाले ही है। कुछ इच्छा खाने की होंगी, कुछ नहीं होंगी, जो नहीं खाने लायक है वो इच्छा नहीं होंगी। लेकिन ऐसे कोई नियम बताए थे क्या आपको? वो तो जिस दिन वो इच्छा करता है उस दिन 1 महीने तक वो चीज को अड़ने नहीं देता था। अच्छा। अभी एक बार हो गया, मेरे को गुलाब जामुन खाने का है गुरुजी बोला, तो 1 महीना दादी को जाकर के बोल दिया गुलाब जामुन 1 महीना नहीं बनाने का। मतलब उसको उसके पर वो आना चाहिए, क्या मन का कंट्रोल आना चाहिए। त्याग बोले तो सिर्फ बोलने में त्याग नहीं, वो मन से त्याग होना चाहिए। कभी कांदा भजी बोलेगा तो वो नहीं, 15-20 दिन तक तो कांदा भजी बिल्कुल नहीं बनाने का। खाके इच्छा तृप्त करो और फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। उसको खाना ही नहीं, नाम ही नहीं लेना। क्योंकि मैं बाद में मेरे को एक अनुभव हुआ, मेरे अनुभव के बारे में बोलता हूँ। एक महात्मा दंडी स्वामी मेरे पास आया था, परिक्रम में था वो। दंडी स्वामी आया था। दंडी स्वामी आकर के रुक करके, गुरुजी मेरे को घर तो नहीं है, जहां रुकता हूं वही घर है, इसलिए मेरा मन्नत एक है, क्या मेरे को गाजर का हलवा और चीकू का हलवा खाना है। मैं 2 बरस से मन में रखा हूं, वो किधर भी पूछने का मन नहीं हो रहा है, आप कुछ पूरा कर सकते हैं? मैं बोला पूरा कर सकता हूं, मगर मेरा एक शर्त है। क्या है? आप 5 दिन इधर साधना को बैठने का, तो मैं आपका पूरा करता हूं। तो मैं जा करके 2-2 किलो का भरोच से हलवा लेके आया, उसको खूब एक दिन पूरा हलवा ही खिलाया, रोटी नहीं खिलाया, मगर वो इतना खुश हो गया। दूसरा दिन उसको हलवा दिए तो नकार कर दिया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, अभी मोक्ष मेरे को आराम से मिलेगा। ऐसा रख के नहीं जाना चाहिए, मन में इच्छा नहीं रहना, नहीं रहना चाहिए। इसको कठोरता करके साधना करेगा तो साधना हो सकता है।